टीवी पर आपने वो आइकॉनिक लाइन जरूर देखी होगी, म्यूचुअल फंड सही है। और हर एड, हर ब्रोशर, हर इन्फ्लुएंसर के मुंह से एक नंबर बार बार रिपीट होता है, 12% एवरेज रिटर्न। सुनने में तो ये बड़ा रीअश्योरिंग लगता है, बस पैसा डालो, 12% कमाओ, रिटायरमेंट सिक्योर। लेकिन दोस्तों सच ये है कि ये सिर्फ आधा सच है। जो 12% आपको दिखाया जाता है वो फंड का रिटर्न होता है, आपका खुद का पर्सनल नेट रिटर्न नहीं। और इसी छोटी सी बात को ना समझ पाने की वजह से 99% से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स अपने गोल को मिस कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल सरल भाषा में दिखाऊंगा कि एड्स के थ्रू जब रिटर्न्स की पिक्चर देखते हो वर्सेस जो रियलिटी में आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न्स हिट करते हैं उसमें क्या फर्क है, और एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट जो आपको बताता है कि आप अपने रियल रिटर्न्स आखिर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, अदरवाइज आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मिस कर दोगे। चलिए सबसे पहले एक सिंपल बात क्लियर करते हैं। जब कोई म्यूचुअल फंड बोलता है कि हमने पिछले 10 सालों में 12% का कैगर दिया है, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो इसका मतलब ये है कि एक इन्वेस्टर ने आज से 10 साल पहले लम सम एक अमाउंट को इन्वेस्ट किया और उसको बिल्कुल टच भी नहीं किया और आज उसको जाके विड्रॉ किया, तो उस इन्वेस्टर को 12% के एनुअलाइज कंपाउंडेड रिटर्न्स मिले। अब सोचिए आखिर कितने लोग हैं जो वैसे इन्वेस्ट करते हैं। सच तो यह है कि इंडिया में मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स लमसम नहीं बल्कि SIP करते हैं, यानी कि हर महीने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है उस हिसाब से आप SIP करते हो। और अगर आप इन्वेस्टिंग विज के वीडियोस देखते हो और आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हो तो आप मार्केट्स के हाई में भी बाय करते हो और मार्केट्स के लो में भी, ताकि हमें लॉन्ग टर्म में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल सके। तो नेचुरली आपके जो रिटर्न्स हैं वर्सेस फंड्स जो रिटर्न्स आपको बता रहे हैं वो सेम नहीं होते। कोई भी फंड हाउस पेपर पे 12% रिटर्न्स बताता है, लेकिन आपके एक्चुअल रिटर्न्स 9 से 10% के बीच में ही बनते हैं। और ये 2 से 3% का गैप शुरू में छोटा लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग के 20-30 साल बाद ये करोड़ों का गैप बन जाता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना जरूरी है, वो है रोलिंग रिटर्न्स। मान लीजिए किसी फंड का 10 साल का कैगर है 12%, लेकिन अगर आप 5-5 साल के अलग अलग पीरियड्स देखो तो कहीं पे फंड ने 7% रिटर्न दिया होगा, वहीं कहीं पे 15%। तो अगर आपने मार्केट के पीक पे एंट्री ली तो आपका रिटर्न तो 7 to 8% तक गिर सकता है। वहीं अगर आपने मार्केट क्रैश के बाद एंट्री ली तो आपके रिटर्न्स 15% तक भी बन सकते हैं। इसका मतलब एक ही फंड, एक ही 10 साल का पीरियड, लेकिन अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स अलग अलग है, क्योंकि आप अलग अलग टाइम पे एंट्री लेते हो और एग्जिट करते हो। और ये वही रियलिटी जो म्यूचुअल फंड के एड्स हाईलाइट नहीं करते हैं। सो आई होप कि हमें यहाँ तक तो क्लियर है कि कोई फंड अगर एडवर्टाइज कर रहा है कि हमें 12% के रिटर्न्स आपको बना के दिए हैं, तो हमें सिर्फ फेस वैल्यू पर उसको ट्रस्ट नहीं करना है, हमको और डिटेल में जाकर डीप डाइव करना है। इसके अराउंड मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, आप किसी भी फंड का डिटेल एनालिसिस कैसे कर सकते हो। इफ यू वांट आप मेरे को कमेंट करके कोई स्पेसिफिक फंड बताए जिसका आप डीप डाइव एनालिसिस देखना चाहते हो, तो उसके अराउंड भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तब सवाल आता है कि आखिर अपना एक्चुअल रिटर्न हम कैसे इवैल्यूएट करें। तो यहीं पे आता है एक सिंपल बट वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट XIRR, which stands for Extended Internal Rate of Return। शायद आप में से बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता हो, शायद आपको नहीं पता हो। इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो XIRR का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। बेसिकली जो XIRR मेट्रिक होती है, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपके हर कैश फ्लो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है। आपने कब इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, कब विड्रॉ किया, और उस हिसाब से आपका एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करके बताता है। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग कैगर और XIRR के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। कैगर वो मेट्रिक है जो उस फंड का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको बता रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस फंड ने एनुअली कंपाउंडेड रिटर्न्स कितने बना के दिए हैं। वहीं XIRR जो होता है ये बहुत ही पर्सनलाइज मेट्रिक है जो आपके कैश फ्लो और आपके ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे कैलकुलेट करके आपको बताता है कि आपका एग्जैक्ट रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और दोनों के बीच में मेन डिफरेंस यहीं पे क्रिएट हो जाता है, क्योंकि XIRR के थ्रू आपको पता चलता है कि आपने खुद कितना कमाया। तो हो सकता है किसी फंड का कैगर इन लास्ट 10 ईयर्स 12% है, वहीं आपका खुद का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है यानी कि XIRR वो 15% भी हो सकता है, वो 8% भी हो सकता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन आपने एंट्री कब ली, आपने एग्जिट कब ली, आपने विड्रॉ कितना किया। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट होती है। अब जब भी अपने ब्रोकरेज अकाउंट में लॉगिन करोगे, जीरोधा, ग्रो, कहीं पे भी, तो आपको XIRR भी देखने को मिल जाएगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपने एक फंड में SIP स्टार्ट करी जहाँ पे आपने 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किया फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। इन्वेस्ट करते वक्त आपको उस फंड का जो कैगर है वो बताया गया है 12%। तो वो फंड कहता है कि उसने 12% का कैगर बना के दिया है, लेकिन जब आप आपके कैश फ्लोस को XIRR से कैलकुलेट करते हो तो आपको रिटर्न्स मिलेगा अराउंड 10.2%। मतलब सेम फंड, सेम टाइम पीरियड, लेकिन फंड के दिखाए नंबर और इन्वेस्टर्स के रियल रिटर्न में फर्क है। और अगर आप SIP बीच में बंद कर देते हो या फिर गलत टाइम पे विड्रॉ करते हो या फिर पैनिक सेलिंग कर देते हो तो ये फर्क और ज्यादा बड़ा बन सकता है। और याद रखिए कि हर साल के छोटे गैप्स लॉन्ग टर्म यानी कि 20 से 30 सालों में मल्टी करोड़ तक का इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैथ नहीं बल्कि इन्वेस्टर बिहेवियर भी आपके रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकता है। काफी सारे ग्लोबल स्टडीज के मुताबिक कि एवरेज इन्वेस्टर के रिटर्न हमेशा फंड के रिटर्न से कम ही होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक सेलिंग करके बेच देते हैं, वहीं जब मार्केट बढ़ता है तो लोग ग्रीड में एंट्री ले लेते हैं, मतलब बाय हाई और सेल लो। इंडिया में भी वही होता है, फंड दिखाता है 12%, लेकिन एवरेज इन्वेस्टर का XIRR 8 से 9% पे अटक जाता है। और इसका रीजन फंड नहीं बल्कि इन्वेस्टर खुद होता है। तो फिर प्रैक्टिकल इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? बहुत सिंपल है, हमेशा कंजर्वेटिव अजम्पशंस के साथ प्लान करो। अगर फंड दिखा रहा है 12%
तो आप रियलिस्टिकली 9 से 10% का गोल ही मान के चलो, और रिटर्न्स अगर ज़्यादा मिलते तो आपका बोनस ही है। तो इन दैट केस अगर मार्केट ने एवरेज रिटर्न्स भी बना के दिए तो भी आप सेफ रहोगे। अब सवाल आता है कि ये जो XIRR है उसे कैलकुलेट कैसे करें। तो आपका जो भी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है, ग्रो, जीरोधा वगैरह, सारे प्लेटफॉर्म्स आपको आपका XIRR दिखाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको अपने खुद के रियल रिटर्न्स देखने हैं तो हमेशा अपने XIRR रिटर्न्स को ही देखें। तो अगर अगली बार आपसे कोई बोले कि म्यूचुअल फंड से आपको 12% रिटर्न मिलेंगे तो आपको पूछना चाहिए कि मेरा XIRR कितना होगा, क्योंकि पेपर पे फंड्स के नंबर देखना इजी है, लेकिन असली रिटर्न्स की रियलिटी XIRR के पीछे ही छुपी होती है। म्यूचुअल फंड्स तो सही है, लेकिन तभी सही है जब आप उसे क्लियर एक्सपेक्टेशंस के साथ यूज करो। आपका फोकस हमेशा XIRR रिटर्न्स पे ही होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको वैल्यूबल लगा हो। अगर लगा तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज मी प्रतीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज, ओवर एंड आउट।